नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम आध्यात्मिक भारत में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, सनातन से जुड़ी हुई कई प्रश्न जो लोगों के दिमाग में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह बने रहते हैं, ऐसे प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए केशियन हेडलाइंस ने आध्यात्मिक भारत कार्यक्रम की शुरुआत की है। आज हम कई विशेष प्रश्नों को लेकर आपके सामने आए हुए हैं और उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं प्रयागराज से आध्यात्मिक गुरु आदरणीय अर्जुन धर द्विवेदी जी। तो सबसे पहले हम उनका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। द्विवेदी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार भैया जी। आज जो सबसे प्रमुख प्रश्न है, देखिए हमेशा हम लोग सुनते आ रहे हैं वेद ग्रंथ शास्त्र सनातन में बहुत सारी चीजें हैं। तो एक सामान्य जो नवयुवक है, बच्चा है, जिसको अभी अध्यात्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसको अगर यही जानना है कि हमारे शास्त्र क्या है, कौन से पुरातन है, कौन सा पहले आया, कौन उसके बाद आया, उसका क्या माध्यम रहा, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप यही से प्रारंभ करें कि हमारा जो ज्ञान का मार्ग है सनातन के, उसकी सबसे पुरानी परंपरा क्या है? नमस्कार मित्रों, मैं प्रयागराज से अर्जुन धर द्विवेदी। आज मिश्र जी ने जो प्रश्न किया है कि ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो इस धरा पर जब से मनुष्य के रूप में अवतरित हुआ है, उसे एक जिज्ञासा बनी कि पहले तो स्वयं के बारे में जानना चाहा कि हम वास्तव में हैं कौन, हमारा इस धरा पर इस रूप में आने का उद्देश्य क्या है, मृत्यु क्या है, या मृत्यु के बाद भी जीवन है या नहीं है। कुछ प्राकृतिक प्रकोप जैसे जंगलों में आग लग जाना, वर्षा होना, ओलावृष्टि होना, प्राकृतिक आपदाएं, इनसे संरक्षण करने का उपाय क्या हो सकता है। तो जो हमारे शुरू का जो ज्ञान सबसे प्रथम इस धरा पे अवतरित हुआ, वो ईश्वरी, उसको ईश्वर की वाणी कहा जा सकता है कि वो ईश्वर के द्वारा कोई लिखित रूप में किसी को प्राप्त नहीं हुआ। जो शब्द ईश्वर के मुख से या ईश्वर के द्वारा या ब्रह्म के द्वारा इस ब्रह्मांड में गूंजा, एक तो जैसे हम आप बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये वाणी हमारी इस वायुमंडल में नष्ट नहीं होगी, वो एक वाइब्रेशन के रूप में इस वायुमंडल में स्थित हो जाती है। तो हमारे ऋषियों ने, जिन्होंने जीवन, और ये मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे सनातन में जीवन के विषय में जितना खोज किया गया, वो किसी भी अन्य धर्म ग्रंथों में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। प्राकृतिक ज्ञान मिल सकता है, भौतिक ज्ञान मिल सकता है, लेकिन जीवन क्या है, जीवन का अस्तित्व क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, ईश्वर का अस्तित्व क्या है, ये ऐसे प्रश्न हैं जिस पर जितना ऋषियों ने हमारे ज्ञान प्राप्त किया और अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, वो ज्ञान सब अतीन्द्रिय है, वो इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो सर्वप्रथम जो ज्ञान वेद के रूप में, वेद का अर्थ होता है विद धातु से बना, विद का मतलब है जानना, विद से वेद, वेद माने जानना, वेद माने जानना, जानने किसको जानना, इस स्वयं के विषय में, इस सृष्टि के विषय में। यदि सृष्टि का कोई रचयिता है, कोई निर्माता है, किसी की कृति है, तो उसके बारे में जानना। तो जब हमारे अंदर जानने की प्रवृत्ति होती है किसी वस्तु या विषय के में, तो मन साधारण मन तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो जो हमारे ऋषियों ने पहले खोजा, जंगलों में रह करके, जिनके पास कोई साधन नहीं था, कोई, सब कुछ का अभाव था, अन्न का भी
भरपूर उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती, फल खा करके जंगलों में जीवन व्यतीत करते थे। धीरे धीरे अनाज का बीज वगैरह मिला, उस तरीके कैसे किस तरह की व्यवस्था, ये सब चीजें बहुत चर्चा का विषय नहीं है। वो जो है वर्तमान में हमें उसकी चर्चा करनी है। तो हमें हमारे ऋषियों ने जो वेद के रूप में ज्ञान दिया, तो वो पहले एक ही वेद था। वेद को फिर बाद में द्वापर के अंत में आने वाली पीढ़ी के लिए महर्षि वेद व्यास ने उसको वर्गीकरण कर दिया। अच्छा। वर्गीकरण में 4 भाग, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 4 वेद बने। ये ही इस धरा पर, इस सृष्टि में सभी प्रकार के ज्ञानों का मूल है, स्रोत है। जितने भी प्रकार के ज्ञान है, विज्ञान है, जो कुछ भी है, चाहे वो प्रकृति का ज्ञान हो, चाहे जीवन का ज्ञान हो, सारे ज्ञान का स्रोत वेद है। तो जो हमारा जो ऋग्वेद है, सबसे पहले अवतरित हमारा ऋग्वेद हुआ। ऋग्वेद में क्या है, मोटे मोटे हम आपको बता दें कि ऋग्वेद में प्रकृति संबंधी, अच्छा, जो जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, धरती तत्व, ये जो 5 मूल तत्व हमारे हैं, इनके विषय में वर्णन किया गया है। और उनको हमारे जीवन के लिए, जैसे वायु है हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, अग्नि भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जल भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इन तीनों तत्वों को, और धरती आधार है, बिना धरती के तो आधार, जब आधार ही नहीं रहेगा तो जीवन कहाँ से होगा। सही। तो पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, बिल्कुल, ये 4 का ज्ञान ऋग्वेद में। 5वां जो आकाश तत्व है, जिसमें ये चारों अवस्थित हैं। अगर आकाश नहीं होता तो इससे कहाँ होते? अगर मान लो आकाश ठोस होता तो फिर आकार कौन देता? तो आकाश जो है हम सबका एक आकार देने वाला साधन है। वो आकार देता है सबको। सूर्य का आकार है, चंद्रमा का आकार है, तारों का आकार है, धरती का आकार है, वायु और जल अग्नि को समाहित किए हुए है। इसी आकाश में सारे तत्व हैं। तो इसके विषय में संपूर्ण ज्ञान हमें ऋग्वेद में मिल जाता है। अच्छा। और वो हमारे लिए हानिकारक न हो, गुणकारी हो, लाभकारी हो, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के रक्षा के लिए वो कार्य करे, इसके लिए उसमें प्रार्थना की गई है। अग्नि की प्रार्थना की गई है, वायु की प्रार्थना की गई है, धरती की प्रार्थना की गई है, जल के रूप में वरुण की प्रार्थना की। उनको देव स्वरूप, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक तत्व है, उनको हमारे ऋषि ने कहा कि ये देव हैं, देवता हैं। तो उन देवताओं से हम प्रार्थना करते हैं ऋग्वेद के माध्यम से कि आप हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे संसार के लिए लाभकारी हो, कल्याणकारी हो, आपसे हमारा कोई अहित न हो। इस तरीके की प्रार्थनाएं ऋग्वेद में आपको मिलेंगी। इसके बाद दूसरा आता है अथर्ववेद। अच्छा। तो ये तो ज्ञान कांड हो गया। ऋग्वेद में ज्ञान, प्राकृतिक ज्ञान। दूसरा अथर्ववेद में जब आप आएंगे तो अथर्ववेद में इस धरा पर भौतिक रूप से पाने वाली जितनी भी प्रकार की वनस्पतियां हैं, अच्छा, जल के स्रोत हैं, अग्नि के स्रोत हैं, जो हमारे जीवन के लिए लाभकारी हैं, जड़ी बूटियां तरह तरह की हैं जो जीवन उपयोगी हैं, जो जीवन का हित करने वाली हैं, बहुत सी विषैली वस्तुएं हैं, इन सब का अथर्ववेद में ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए हम उसको विज्ञान का कहते हैं, विज्ञान का भाग है वो। तो ज्ञान और विज्ञान, धरती पर जितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, वनस्पतियों से लेकर के तरल पदार्थ तक, जड़ी बूटियों तक, ये सब चीज का ज्ञान। उसी से एक आयुर्वेद भी निकला। आयुर्वेद 5वां वेद कहा जाता है। तो आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का ही एक भाग है, जिसमें जीवन को स्वस्थ रखने संबंधी ज्ञान हमको मिलता है। अच्छा। तो ज्ञान और विज्ञान 2 हो गया। तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में इस धरा पर हमारे ऋषियों ने जितने प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, यज्ञ द्वारा, अच्छा, और वो यज्ञ हमारे जीवन के हित में हो, कैसे
उनसे हमें हमारा लाभ हो सकता है, कैसे हमारा संसार सुरक्षित रह सकता है, कैसे वायुमंडल को सुरक्षित करें, कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखें। इस विषय में अनेकों प्रकार के यज्ञों का विधान यजुर्वेद में है, इसलिए उसको कर्मकांड विभाग कहा जाता है। ये कर्मकांड विभाग, ये तीसरा विभाग हो गया। अब कभी यज्ञ चर्चा होगी तो यज्ञ आप देख रहे हैं कि यज्ञ पृथ्वी में जो निरंतर कार्य हो रहे हैं, जैसे सूर्य है तो सूर्य अपना ताप धरती पर भेजता है, उसमें जल का हवन होता है, जल का हवन होता है, अग्नि में तो ही हवन होता है और ताप का स्रोत सूर्य है, तो सूर्य के ताप में जल का हवन हुआ तो उसकी प्रक्रिया क्या हुई, वाष्प बना, वाष्प बन के आसमान में गया, आसमान में समय के अनुसार जल वृष्टि हो गई, बादल बन गया। तो जी समुद्र खारा है, लेकिन जब ऊपर वाष्प बन के जाता है तो शुद्ध होके जाता है, जब धरती पे बरसता है तो शुद्ध होके बरसता है, और वो इतना शुद्ध पानी होता है कि हमारे मनुष्य के जीवन के जो आवश्यक है, क्योंकि समुद्र का जल हम पी नहीं सकते, खारा होता है। लेकिन प्रकृति की व्यवस्था आप देखिए कितनी आश्चर्यजनक है कि मानव जीवन के लिए जो हितकारी जल है, जो उसके लिए लाभकारी जल है, वो प्रकृति स्वयं देती है बना करके। अब हम उसको अपने क्रियाकलाप से दूषित करने बात अलग बात है, लेकिन वो शुद्ध जल, तो इस तरीके से धरती पर बीज के रूप में जो हवन किया जाता है, धरा के अंदर जो अग्नि है वो उसको ग्रहण करके वृक्ष के रूप में नाना प्रकार की वनस्पतियां हमारे जीवन उपयोगी चीजें पैदा करती है, ये यज्ञ है। इस तरीके से अनेकों प्रकार के यज्ञों का विधान जो हमारे यजुर्वेद में है वो हमें ज्ञान मिलता है। उसके बाद चौथा जो सामवेद के रूप में आता है, सामवेद को कहा जाता है ये उपासना कांड है। उपासना इन देवों को जो हमारे जीवन के लिए सतत उपयोगी रहे, उनमें उनकी प्रार्थना का असर आप जानते हैं, प्रार्थना में बहुत ही ताकत होती है, प्रार्थना के द्वारा ईश्वर को भी प्रकट किया जा सकता है। तो उस प्रार्थना के रूप में सामवेद, स्वरों का वेद भी कहा जाता है, जितने तरह के स्वर होते हैं वो सामवेद के द्वारा मिलते हैं, उनका उच्चारण करने की विधि क्या है वो सामवेद से प्रकट होती है। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे हमारे ऋषियों की बहुत बड़ी देन है, हजारों वर्ष की तपस्या की देन है, जो उन्होंने इस ब्रह्मांड से स्वयं प्राप्त किया, ध्यान की गहरी अवस्था में जाकर के, अपने चेतन अवस्था में जाकर के, निद्रा अवस्था में नहीं, स्वप्न के रूप में नहीं, यथार्थ में। स्वप्न अलग चीज है, लेकिन स्वप्न की अवस्था में, सुसुप्ता की अवस्था में सजगता पूर्वक प्रवेश करना, इसका नाम समाधि है। और समाधि की अवस्था में इंद्रियां काम नहीं करती, केवल हमारा चेतन तत्व काम करता है। तो उस चेतन तत्व के द्वारा परम ब्रह्म जो चेतन तत्व है उसके द्वारा जो ज्ञान हमें मिला उसको वेद कहते हैं। अब वेद के बाद और कौन कौन से ऐसे पुस्तकें हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं? वेद के बाद फिर तो हमने बताया आपको कि जो आध्यात्मिक मार्ग में अगर चलना चाहते हैं तो उनके लिए उपनिषद है। वर्तमान में 108 उपनिषद, अभी 200 के लगभग उपनिषद है। पहले बहुत ज्यादा थे, 1180 1200 उपनिषद है, लेकिन कालांतर में जैसे कि हमने बताया कि विधर्मियों का आक्रमण हुआ, सब हमारे पुस्तकालय जला दिए गए। लेकिन हमारे ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण का मतलब जाति से मत लीजिएगा, क्योंकि ब्राह्मण कोई जाति नहीं होता, जातियां मनु महाराज ने बनाई है, और ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, इसलिए ब्राह्मण मनुवादी व्यवस्था में नहीं आता। जो मनुवादी व्यवस्था में है वो ब्राह्मण नहीं है। मैं उस ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ जो वेदों का ज्ञाता है, जो साधना से अपने वेदों को अपने कंठस्थ कर रखा है, अपनी स्मृति में संजो रखा है, जो श्रोती है, जो सुन करके भी अपने मस्तिष्क में उस ज्ञान को भंडार के रूप में रख लेता है, जो आजीवन क्या आने वाली पीढ़ियों तक के लिए कुछ ज्ञान दे जाता है, उस ब्राह्मण की बात मैं कर रहा हूँ। तो उन ब्राह्मणों ने पुनः अपनी स्मृति से, अपनी मेधा शक्ति से जो वर्तमान में ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है उसको अब अपनी अगर भौतिक ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऋषियों ने, बहुत से ऐसे ऋषि हुए जैसे भरद्वाज ऋषि हुए, तो उन्होंने जो है विमान कैसे बनाया जाता है, कैसे उसके स्वरूप होते हैं, क्या उसके बारे में, इस तरह हमारे अनेक ऋषियों ने तरह तरह के भौतिक विषयों के बारे में भी ज्ञान दिया है, जिसको स्मृतियां कहते हैं या संगीता कहते हैं। इस तरीके से बहुत सी
कम से कम 90 से ऊपर 94-95 स्मृतियां हैं, इसी के आसपास लगभग जो संहिताएं हैं। फिर हमारे शास्त्र हैं, शास्त्र हमें जीवन की पद्धति सिखाते हैं, मानव जीवन मिलने के बाद उसको कैसे सार्थक किया जाए, इस विषय में हमें शास्त्रों में ज्ञान मिलता है। ब्रह्म विषयी ज्ञान, ईश्वर को जानना है, आत्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है, तो उसका विषय ज्ञान हमें उपनिषदों में मिलता है। चलिए, बहुत उसमें ज्ञान भी, और उसके साथ उपासना के लिए उसमें आपको ध्यान की विधियां हैं, किस योग की विधियां हैं, तमाम रास्ते, तमाम प्रकार की विद्याएं, उनको विद्या कहा जाता है। सांसारिक ज्ञान जो है, प्रकृति ज्ञान, उसे अविद्या कहा जाता है। जो विद्या है वो ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है, जिसे आध्यात्मिक कहते हैं। और हमारा आपका जीवन सार्थक तभी होगा जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझेंगे, ईश्वर को हमारे बनाने का क्या कारण रहा होगा, किस अपेक्षा से ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया, उसके जैसे एक पिता है, माता पिता एक पुत्र को या पुत्री को जन्म देते हैं, तो पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, लिखाते पढ़ाते हैं, उनसे कुछ अपेक्षाएं होती हैं माता पिता को। और यदि पुत्र माता पिता की आकांक्षाओं पे पूरा नहीं, खरा नहीं उतरा, तो फिर वो उसके लिए व्यर्थ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ममता है, ममता रहती जरूर है, लेकिन वो जो मोह पिता का होता है, पुत्र की जो ममता होती है, जो प्रेम होता है, उस प्रेम में कहीं न कहीं कोई थोड़ा सा लेकिन परंतु लग जाता है। हालांकि माता पिता तो ईश्वर के समान माने गए, उनके कोई भेदभाव नहीं होना होता, लेकिन फिर भी लौकिक रूप से, लौकिक व्यवहार के रूप से यदि पुत्र पिता के वचनों का या पिता के देख न करे, पालन पोषण न करे, जब पालन पोषण की जरूरत उन पिता की थी तो पिता ने किया। अब जब आप उस योग्य हो गए, तो अगर आप अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते हैं, इसका मतलब कि आपका जीवन मनुष्य होना नहीं, पशु अवतार जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल। तो जो पशु और मनुष्य में भेद करता है वो धर्म है, और जो ईश्वर को जानने का प्रयास करता है वो अध्यात्म है। हम इसी सीरियल में आगे भी चर्चा करते रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, अब इस पे मैं चाहूंगा कि इसके स्रोत कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, इस पे हम अगले एपिसोड में आएंगे। आज समय हो चुका है। तो मित्रों, आज बड़ी आवश्यक और महत्वपूर्ण चर्चा हुई हमारे ग्रंथों के विषय में। अब अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि ये सब ग्रंथ अगर हमको आवश्यकता अनुसार प्राप्त करने हैं तो किस तरह से मिल सकते हैं, इनका सही मार्ग क्या है। और इसके बाद अभी हमें पुराण पे भी कुछ चर्चा करनी बाकी है, वो हम अगले अंक में आपसे मिलेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में यह कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगता है, इसको निरंतर देखते रहें, और अपने प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आपके प्रश्नों को हम जरूर उठाएंगे। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। नमस्कार। This program is co-sponsored by Shivam Enterprises. The business is engaged in the dealing of all types of dry fruits, nuts and grocery products wholesale and retail. Hurry up, get the best. Avadnagar, Boisar West, District Palghar, Maharashtra 401506. चंद्र से ललित छवि